देखिए, मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जो एक पे नहीं सभी चीज़ों पे काम करता है। आपकी जो बीमारी आपको पता है उस पे भी काम करता है, जो नहीं है उस पे भी करता है। और अगर हम उसको ठीक से प्रैक्टिस करते हैं ना, लेकिन ये वंस अ वाइल वाली चीज़ नहीं है। जैसे खाना रोज़ खाते हैं आप, ऐसे ये भी हमारा सेल्फ का फूड है जो हमें चार्ज करता है। मोबाइल को भी हमें रोज़ चार्ज करना पड़ता है। तो ये हमको सेल्फ एनर्जाइजेशन के लिए है। सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, अपने आप को और हम बेहतर जान पाते हैं और सभी एरियाज़ में काम करते हैं। हमारी हेल्थ पे काम करता है, हमारी पीस ऑफ माइंड पे काम करता है, हमारे रिलेशंस पे काम करता है, हमारी बैलेंस्ड लाइफ पे काम करता है, हमारी स्लीप डिस्टर्बेंसेस को ठीक करता है, ऑटोमेटिक करता है। जैसे पहले ज़माने में, आप लोग के ज़माने में कहते थे ना, अमृत धारा सर मर्दों की एक दवा। अब तो मिलती नहीं है। तो अमृत धारा की तरह है ये सर मर्दों की एक दवा, कि जो चाहिए वो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन इसको हमें एक तो प्यार से खुशी खुशी करना है। जो चीज़ में हमारा दिल और दिमाग दोनों लगता है ना, उसका बेनिफिट जल्दी होता है। होता है क्या है कि हम दिमाग लगा लेते हैं लेकिन दिल को नहीं लगाते हैं। जैसे मान लो, मैं अभी आपकी बेटी के बारे में, आपकी बड़ी बेटी है अमेरिका में, छोटी अमेरिका में, सॉरी, फ्रेंड है बॉम्बे में, बड़ी बेटी है। तो मान लो मैंने बड़ी बेटी जैसे बोला, आपको कितने सारे थॉट्स उससे रिलेटेड आ गए, ठीक है ना। उसका नाम, वो कैसी दिखी हो, क्या कर रही होगी, क्या नहीं, मतलब बहुत कुछ याद आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं डिटेल बोला, खाली मैंने 2 शब्द बोले, बड़ी बेटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके बारे में पूछूं कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप अपना बच्चों के बारे में बता दोगे, कब मैरिज हुई, क्या क्या पढ़ाई करी, कहाँ रहे, थोड़ा थोड़ा जो आपने बताया है ना, आपके जो हॉबीज़ हैं, आपका जो रूटीन है, ये बता दोगे। पर ये आप नहीं हो, आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी हो ना। हम कहते हैं मेरी हॉबीज़, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धर्म, मेरी भाषा, ये मेरा है। जैसे मैं कहूँ ये मेरा कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। लेकिन हमने दोनों चीज़ को कंबाइन कर दिया, प्रॉब्लम वहाँ पर आ गई। हाँ, यूज़ करना, मैं इसको यूज़ करती हूँ। मान लो मैं कंप्यूटर स्पेशलिस्ट ही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे दिन के 10-12 घंटे इसमें जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तो इससे अलग रहूँगी ना, मैं ये तो नहीं बन जाऊँगी। तो यूज़ करना मना नहीं है, लेकिन यूज़ करते करते हम उसी को सब कुछ बना लिया हमने। तो जो डिटैचमेंट होनी चाहिए थी, जैसे अगर मैं इससे बंद जाऊँ कंप्यूटर से, मैं खा रही हूँ तो भी कंप्यूटर मेरे साथ, मैं नहा रही हूँ तो एक लाइफ कैसी हो जाएगी। सोच के देखें, अगर जैसे मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं, अगर ऐसी एक हो जाए, फिर भी छोड़ देते हैं उसको, कुछ देर तो छोड़ देते हैं, कुछ देर तो रख देते हैं ना हाथ में से नीचे, लेकिन हाथ है मेरा, ये तो मेरे से जुड़ा हुआ ही है ना। ऐसे हमने सब चीज़ों को अपने से जोड़ लिया है बहुत ज़्यादा। तो जब किसी चीज़ का एक्सेस हो जाता है तो हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाती है, वो एक रीज़न है। जैसे मोबाइल का आपने एग्जांपल दिया, अभी एक्सेस हो गया ना हर समय मोबाइल, तो वो मोबाइल ख़राब नहीं है, मोबाइल ने तुम्हारे जीवन को कितना सुकून से भर दिया। मोबाइल पे दुनिया भर का मैसेज मिल जाता है, मोबाइल से अब तो फ़ोटो खींच लो, कैमरा अलग रखने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, मोबाइल से किसी से बात कर लो, मोबाइल से कोई डिश सिखा दो, किसी को क्लासेस करा दो, सब डांस सिखा दो, योगा सिखा दो, मीटिंग्स कर लो ऑफिस की, पेशेंट्स को देख लो, बच्चों को स्कूल में पढ़ा दो, कॉलेज में पढ़ा दो, सब कुछ कर देता है आज मोबाइल। तो एक इतना अच्छा जिसने इन्वेंट किया, लेकिन यूजेज हमारे अपने कंट्रोल में। जैसे मेरी अपनी बॉडी मेरे अपने कंट्रोल में है, मैं बॉडी नहीं कहती, मैं मेरी बॉडी, तो इसका भी मैं ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं सुलाया तो सुलाया ही रखा, खिलाया तो खिलाते ही गए, बैलेंस रखते हैं ना। वही डाइट भी हमको बैलेंस चाहिए, 3 बार 4 बार या कम से कम 2 मील्स तो लेनी है।
उसमें भी कहते हैं भाई थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल, जैसे जैसे एज बड़ी हो वो ज़्यादा लो, कुक फूड कम लो। और नींद का भी देखते हैं भाई 5-6 घंटे मिनिमम ले लें। ऐसा तो नहीं 10 घंटे सो गए, 20 घंटे सो गए, वो तो नहीं करते। तो बैलेंस रखते हैं, चलते हैं उसमें भी बैलेंस। एक हमारा पाँव आगे होता है, एक पीछे होता है, लेकिन लाइफ में हम सारे बैलेंस तोड़ देते हैं। तो बैलेंस इज नेम ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जहाँ बैलेंस है वहाँ खुशी रहेगी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो कहते हैं थोड़ा चुप हो जाओ भैया। कोई बिल्कुल ना बोलता हो, कहते भाई कुछ तो बोला करो, आपसे कुछ भी पूछो, ठीक है सब अच्छा है, बस यही बोलते हो। कहाँ गए थे? हम नैनीताल गए घूमने, क्या देखा? सब बहुत अच्छा था। अरे भैया कुछ तो बता दो। तो कोई बहुत कम बोलता है तो उसको बुलवाने की कोशिश करते हैं, फिर हम उससे क्वेश्चंस के रूप में आंसर पूछते हैं। अच्छा वहाँ नेचर कैसा था, वहाँ होटल में खाना कैसा था, वहाँ कौन कौन सी जगह गए तुम, उसको क्वेश्चनर देते हैं आंसर करने के लिए, अपने आप नहीं बोल पाता। तो लाइफ में बैलेंस अच्छा लगता है हर एक को। कोई बहुत मेकअप करे रहे साधारण से रूप में तो कहते हैं देखो क्या ब्यूटी क्वीन बन के घूम रहा है, और कोई बिल्कुल ही ऐसे रहे तो कहते हैं देखो क्या हो गया। बैलेंस, हर एक चीज़ का बैलेंस। तो मेडिटेशन हमारे मन और हमारी बुद्धि का बैलेंस करता है। आज हम मन से कितना सोचते हैं, सुबह से लेकर रात तक सोचते ही रहते हैं, इसको साइलेंट ही नहीं करते। सुबह से रात तक तो छोड़ो, नींद में भी सोचते रहते हैं। ज़्यादा सोचना भी एक हमारी नींद डिस्टर्बेंस का कारण होता है। तो हमें क्या सोचना है, कब सोचना है, कैसे सोचना है, ये मेडिटेशन गाइड करता है। जबकि ये चीज़ हमें बचपन से घर में और स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। हमको मनी मैनेज करना सिखाया, इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, अकाउंटेंट बन जाएंगे, करना सीख रहे हैं। मटेरियल को भी मैनेज करना सीख रहे हैं, मैन को भी मैनेज करना सीख रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में 1000, 2000, 3000 का स्टाफ उनके मैनेजर्स मैनेज करते हैं। लेकिन अपने मन को मैनेज करना, जो मेरे सबसे नज़दीक है, उसको नहीं सीखा। और प्रॉब्लम वहीं आती है। स्ट्रेस का कारण क्या है, एंग्जाइटी का कारण क्या है? स्ट्रेस तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा डर लग जाना, थोड़ा चिंता हो जाना, थोड़ा घबरा जाना, थोड़ा परेशान हो जाना कॉमन चीज़ है हर एक के साथ। और उसको हमने कॉमन समझ के उसकी आदत डाल दी। तो जब वो लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तब वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। पहले एंग्जाइटी का रूप लेता है, फिर स्ट्रेस का रूप लेता है, फिर और ज़्यादा किसी का बढ़ जाता है तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। लेकिन ये छोटे छोटे से ही स्टार्ट होता है। और आपके ज़माने के लोग तो हमेशा सिखाते थे, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर कर लो। एक कॉकरोच दिखा उसी को भगा दो, ज़्यादा होने से पहले। एक चींटी दिखी वहीं कंट्रोल करना शुरू कर दो। लेकिन मन के मामले में हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमने उसको पाइल अप करते गए बचपन से। जिसको आपने कहा कि हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हो, तो पाइल अप कहाँ होता है? सबकॉन्शियस में ही जाके तो होता है। कॉन्शियस तो जो अवेयरनेस वाली चीज़ है उसमें सब चलता है, सबकॉन्शियस में पाइल अप होती हैं सारी चीज़ें। चाहे चिंता है, चाहे बचपन से रिलेटेड कोई बात होती है कईयों को, कोई मैरिज से पहले की बात होती है, कोई मैरिज के बाद की बात होती है, कोई बच्चों के बाद की बात होती है। ज़रूरी नहीं होता वो प्रेजेंट टाइम पीरियड से रिलेटेड बात होती है। सबकॉन्शियस में बहुत कुछ एम्बेडेड होता है। वो भी हमें कुछ चाहिए, आपको कुछ मोड़ा वगैरह दो रखने के लिए, तो वो भी हमें डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। और कई बार हम उससे अवेयर भी नहीं होते हैं। उसका रीज़न है कि बचपन से लेके बड़े होने तक हम अपनी बॉडी को भी टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, फ्रेंड सर्कल को भी टाइम देते हैं, जॉब को भी देते हैं, रिक्रिएशन को भी देते हैं, हेल्थ को भी देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देते हैं। इसलिए कई बार मेजॉरिटी केसेस में होते हैं हम अपने आप को ही नहीं समझते। आखिर हम चाहते क्या हैं?
क्योंकि अपने आप से समय नहीं दिया होता। और जो हम चाहते हैं, जितना हमने समझा होता है, वो हमारा आउटर से रिलेटेड होता है। मुझे करियर के लिए क्या चाहिए, मुझे ड्रेस के लिए क्या चाहिए, मुझे ज्वेलरी के लिए क्या चाहिए, मुझे कार कौन सी चाहिए, मुझे घर कौन सा चाहिए, मुझे सेटअप क्या चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगानी है, बाहर की चीज़ों से रिलेटेड ही जो मुझे पता होता है वही मैं जानती हूँ। लेकिन अपने सेल्फ के बारे में, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, कई बार हमें खुद अवेयर नहीं होता। और होता भी है तो हम उस पर काम नहीं करते। काम नहीं करते का एग्जाम्पल, जैसे कई लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, और वो आज का नहीं है, वो फोबिया उनका शादी से पहले का है। लेकिन 50 साल हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं, फिर भी उनका वो फोबिया ख़त्म नहीं होता। वो 8वीं मंजिल पे भी जाना होगा, चढ़ के जाएंगे। जहाँ और ज़्यादा ऊपर रहते हैं उनके कोई रिलेटिव, बहुत ही ज़रूरी होगा तो साल में कभी एक बार जाएंगे। 15वीं मंजिल पे, 20वीं पे जाएंगे तो, क्योंकि लिफ्ट में नहीं जा सकते। एसी गाड़ी में ट्रैवल कर लेंगे, फ्लाइट में चले जाएंगे दवाई खा के। क्यों? क्योंकि घूमने चले जाएंगे। ऐसे देखिए मैंने लोग, मानो उनको बोलो आने के लिए हमको चढ़ना पड़ेगा ना, लिफ्ट में नहीं। तो मैंने कहा आपकी पट्टी बांध देते हैं, आपको ले आते हैं साथ में, हम खुद अकेले नहीं लाएंगे। आप सोचना ही मत, हमसे बातें करते करते आ जाना। नहीं, लिफ्ट में नहीं। भाई गाड़ी में भी तो जाते हो, अकेले थोड़ी आने को कह रहे हैं आपको। लेकिन एक फोबिया, तो वो फोबिया क्यों नहीं ख़त्म हुआ? क्योंकि उस पर काम नहीं किया। उस पर काम करते तो हो जाता है। और काम करने के लिए हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। मान लो मुझे फोबिया है तो मुझे उसकी हिम्मत रखनी पड़ेगी। सामने वाला मुझे हेल्प कर सकता है। मान लो मैंने उनको कहा कि मैं आपको लिफ्ट में ले आती हूँ नीचे से ऊपर तक, आप चलो मेरे साथ। क्यों इतनी गर्मी में मेहनत करते हो, 4 मंजिल 6 मंजिल, कोई 8 मंजिल है तो उस पर चढ़ने की, उसमें भी तो आप साथ में ही आ रहे हो। जो बेचारा दूसरा है, हस्बैंड या वाइफ, उसको भी चढ़ा रहे हो गर्मी में कि वे कंपनी देने के लिए वो भी चलो, तो लिफ्ट में ही आ जाओ साथ में। आपकी आइस पे पट्टी बांध देते हैं, थोड़ी देर के लिए गेम भी तो खेलते हैं ना। लेकिन जब तक वो सामने वाला रेडी नहीं होगा, हम हेल्प नहीं कर सकते। ऐसी एक और केस है, ये तो मैं, उनकी एज अभी 50 के आसपास है, वो बता रही हूँ, लेकिन ये फोबिया 30 साल 40 साल से है। एक और लेडी है, शी फेल ऑन maybe in the age of 55 or 60 on the escalator। एस्केलेटर नए नए शुरू हुए, विदेश में बच्चों के पास गए तो एस्केलेटर पर चढ़े, नहीं बैलेंस बना होगा, गिर गए, बहुत चोट लगी। उसके बाद से एक फोबिया डेवलप हो गया, कहीं भी एस्केलेटर पे जाना हो तो नहीं। फिर ज़बरदस्ती उनको, उनके बच्चे, शी एग्रीड, है ना, ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं, कन्विंस किया उनको, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो किसी और के साथ चले जाते हैं। वो अकेले, भाई इतनी ज़ोर से चोट लगी तो होता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दूसरा है। अकेले तो फिर हम उनको प्रमोट भी नहीं करते, फिर गिर जाएं लग जाएं तो वो मुश्किल है। लेकिन कोई साथ में है तब तो नहीं कर रहे ना। उस एज में भी चेंज करने को तैयार हैं, 65 की एज में भी, कि हाँ भाई चलो मेरे कारण उनको सीढ़ियाँ चढ़ के ना जाना पड़े। तो ये सामने वाले को एफर्ट करना पड़ता है चेंजेस लाने के लिए। हेल्प कर सकता है हमें कोई, लेकिन जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे वो चेंज नहीं आएगा। तो उस फोबिया पे जीत पाई ना, फिर 3 बार 4 बार चढ़ पाए, तो अकेले भी हिम्मत कर लेंगे कभी कि चलो मैं एस्केलेटर से चली जाती हूँ। अब आपकी तरह घुटने में दर्द हो, लिफ्ट बंद हो गई है कोरोना में, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो में जाना पड़े, एस्केलेटर पे चढ़े नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति? ऑप्शन ही नहीं बचता ना फिर कुछ। तो इसीलिए वो चीज़ें तो करनी पड़ेगी। और चलो मेट्रो की छोड़ो, एयरपोर्ट पे जाना हो, फ्लाइट में जाना हो या कहीं और जाना हो, तो करना तो पड़ेगा ही ना। सब जगह सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, कहीं एस्केलेटर होती है, कहीं पर लिफ्ट होती है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति को खुद रेडी होना पड़ता है उस चीज़ के लिए कि मुझे करना है।
तो जब माइंड उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, अपने मन को समझा लेते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मुश्किल नहीं है, तो फिर वो चेंज होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य की रचना करी। भगवान कैसा है? ये कहते हैं वो तो सर्वशक्तिवान है, वो तो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो तो शांति का सागर है, वो तो प्यार का सागर है, वो तो सुख का सागर है। हम अपना अगर डेफिनेशन देखें तो सुख के सागर क्या, नदी भी नहीं बचे, छोटी छोटी चीज़ में अपसेट हो जाते हैं और उससे भी आगे निकल जाते हैं, गुस्से में, चिल्लाने में, जोर से बोलने में, चिंता करने में। वो प्यार का सागर है, झगड़ा भी कर लेते हैं, डांट भी लगा देंगे, ये भी कर लेंगे, बुरा भी मान जाएंगे। वो सुख का सागर है, हम अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में घबरा जाते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है, किसी को मृत्यु से डर लगता है। बहुत कम होते हैं जिनके अंदर डर नहीं होता किसी भी चीज़ का। और कुछ नहीं तो कॉकरोच से डर जाएंगे, छिपकली से डर जाएंगे। सभी नहीं डरते नहीं, सभी नहीं डरते। माना इस कमरे में अगर कहीं पे भी होगी ना तो बैठ नहीं पाएंगे वो, जब तक उसको बाहर नहीं निकालो। हाँ, ये है कि अगर ऊपर है तो ऑब्वियसली आप उसको हटाओगे कि आपको कष्ट ना हो, कहीं गिर जाए, नुकसान हो जाए, उसको डर नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि उस कमरे में छिपकली आ गई तो आप उसमें बैठ ही नहीं सकते, ऐसा वाला डर होता है ना क्योंकि जब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकाला ना आपने उसको, वो व्यक्ति इस कमरे में आएगा नहीं, वो चैन से बैठ नहीं सकता हो। एक अभी मैं यहाँ बैठी और यहीं पीछे है तो मैं चलो शिफ्ट कर लूँगी इधर, दैट इज टेकिंग केयर। भाई गिर गई, नुकसान कर दे, बिना बात के दवाई खानी पड़े, डॉक्टर के जाना पड़े, तो सेफ्टी कर लो अपनी। सेफ्टी इज डिफरेंट फ्रॉम डर। डर का मतलब, सेफ्टी का मतलब, ना डरने का मतलब ये नहीं कि आ बैल मुझे मार, या आग में हाथ डाल लेना खुद ही, मैं तो डरता ही नहीं किसी से, वो नहीं। बैलेंस का नाम है। बिना बात के जिसको कहेंगे ना भाई हम तो डरते नहीं, हम तो रात को 2 बजे भी निकल जाते हैं बाहर, उसको बेवकूफ़ी कहेंगे, उसको डर नहीं, तो वो नहीं कहेंगे। वो तो बिना बात के सिचुएशन को बुलाना है अपने लिए कि रात को मैं 2 बजे निकल जाऊँ सड़क पे, जी मैं जा रही हूँ चक्कर मारने, वॉक करने, तो कुछ भी हो ही सकता है। हाँ, अकेले मुझे जाना पड़ रहा है दिन के 11 बजे 2 बजे, तो मैं नहीं डर रही हूँ। तो बैलेंस लाइफ का नाम है। इसके लिए मुझे अपने आप को जाने। आप देखो, छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, न्यू बॉर्न बेबी को मुस्कुराना सिखाना पड़ता है उसको, अपने आप ही मुस्कुराता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो कष्ट होता है तो रोता है, बिना कष्ट के तो मुस्कुराता ही रहता है। इवन नींद में भी स्माइल होता है उसके फेस पे, है ना। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम क्या भूल गए और क्या सीख गए? मुस्कुराना भूलते गए, साउंड करना सीख गए, स्माइल करना भूल गए। ऐसे ही हो गया ना मेजॉरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि हम इन लेबल से अटैच हो गए, जो टेम्परेरी चीज़ें हैं। मेरा बॉडी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा रिलेटिव, मेरी लैंग्वेज, इस पे ज़रा सा कहीं कुछ हो, मेरी गाड़ी। किसी को लोगों से प्यार इतना नहीं होता, उनको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार होता है। ज़रा सा गाड़ी पे किसी ने स्क्रैच मार दिया, उनकी जान गई, जान निकल गई ना, हालत ख़राब हो गई। तो कईयों को चीज़ों से बहुत होता है, किसी को व्यक्ति से होता है, किसी को किसी और चीज़ से होता है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इसलिए प्यार होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फसी नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, वो नुकसान करती है। अब ये जो डिमार्केशन लाइन है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन समझाता है
लोगों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता। कहते हैं अगर मोह ही नहीं करेंगे तो परिवार में रह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, प्यार से रहो परिवार में तो आपकी प्रॉब्लम्स आधी सॉल्व हो जाएंगी। मोह के कारण ही आधी प्रॉब्लम्स हैं परिवार में, क्योंकि ओवर अटैच्ड हो जाते हैं किसी से तो बाकी सबसे पार्शियल बिहेवियर हो जाता है मोह के कारण। सबसे तो मोह नहीं होता ना, किसी एक दो से होगा, तो उससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसको फेवर करेंगे, उसको डिसफेवर करेंगे, उसकी साइड लेंगे, उसकी नहीं लेंगे, तो अपने आप गड़बड़ हो गई ना। और प्यार करते सबसे यहाँ किसी से ज़्यादा किसी से कम वो हो सकता है, लेकिन उसमें आप डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, उसमें आप उसके हक को नहीं मारेंगे, उसमें आप उसको नीचा नहीं दिखाएंगे, और फैमिली की आधी प्रॉब्लम ऐसे ख़त्म हो जाएंगी अगर प्यार रखेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे अपने आप को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5 तरह के संस्कार होते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं, हम बस टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, हम ऐसे थे। और कई हैबिट्स तो ऐसी होती हैं नेगेटिव वाली भी, जो बचपन से आज तक हमने कोशिश ही नहीं करी ठीक करने की, वो चली आ रही होती हैं बचपन से। किसी की जोर से बोलने की, किसी की बात बात में मूड ऑफ करने की, किसी की चिल्लाने की, किसी की गुस्सा करने की, किसी की हेजिटेशन की, चलती रहती है। छोटी छोटी बात में चिंता करने की। पर उनको अगर, क्योंकि कोई भी हैबिट जितनी पक्की होती जाती है ना, उतना चेंज करने में टाइम लगता है, और बचपन से हम उसको कंटिन्यू करते गए तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए पहले से अगर चेंज कर लें तो टाइम ही नहीं लगेगा। तभी परवरिश की बात करते हैं कि माँ बाप की परवरिश बच्चों को अच्छी मिले, उनका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, तो बड़े बड़े तूफान वो झेल सकते हैं। जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत हो, जिस पेड़ का जड़ें मजबूत हो, आंधी तूफान में कुछ नहीं होता। और जिसका फाउंडेशन वीक हो तो थोड़े से तूफान में गिर जाते हैं। लेकिन आज उस फाउंडेशन को बनाने पर एक एक्सक्यूज दे दिया जाता है, हम दोनों वर्किंग हैं। प्रायोरिटी की बात है, वर्किंग की बात नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं ना, कि भाई ये वाला टाइम मेरा फैमिली के लिए है, ये वाला टाइम मेरा वर्क के लिए है, ये टाइम मेरा इस चीज़ के लिए है। वैसे कई लोगों ने मोबाइल के लिए सेट किया हुआ होता है, भाई इतने बजे से पहले हमने उठाना ही नहीं है, इतने बजे के बाद हमें देखना ही नहीं है। पहले ज़माने में लोग घर से बाहर निकलने और उसके लिए करते थे, भाई 10 बजे के बाद घर से बाहर जाना नहीं है। आज लेट नाइट्स की पार्टीज ही लेट नाइट कर दी हैं, तो कितना डिस्टर्बेंस हो गया लोगों को। अब एक तरह का रूटीन था पहले, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो सब सुखी थे। लेट टू राइज हो गया तो पुराने वाले अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हैं, बाद वाली जनरेशन लेट टू बेड लेट टू राइज है, तो अपोजिट हो गया ना। वो जाते हैं वो सोते हैं, वो सोते हैं वो जागते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है घर में। भाई रूटीन डिस्टर्ब तो होगा ना। अब रात को आप 10 बजे सोना चाह रहे हो, कोई 12 बजे 1 बजे तक जाग के टीवी तेज ऑन करके कर रहा है, या शोर मचा रहा है, या भाई अलमारी में से कुछ निकाल रहा है, शोर कोई वैसा शोर नहीं, तो डिस्टर्ब तो होगा व्यक्ति की नींद। फिर लोगों के काम उस हिसाब से चलते हैं। पहले वर्किंग आवर्स थे, अब वो वर्किंग आवर्स भी 3 शिफ्ट हो गए। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक सो रहा है, एक खा रहा है, किसी की नाइट शिफ्ट, किसी की डे शिफ्ट, तो गड़बड़ हो गया सारा। इसलिए पूरी सारा दिन ही शोर चलता रहता है, नॉइस पॉल्यूशन हो गई। इसलिए व्यक्ति को शांति कहाँ से मिलेगी। एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूटेड हो गया, कि पहले ये तो था भी चलो 10 से 5 बजे तक गाड़ियाँ नहीं चलेंगे, तो सारी रात चलती है, तो हवा को भी नहीं मिलता साफ़ होने का मौका। इसलिए जब लॉकडाउन होता है तो साफ़ हो जाता है सब कुछ। गंगा भी साफ़ हो गई, क्योंकि नेचर के पास अपने पास इतनी ताकत है साफ़ होने की। 3 महीने में कितना साफ़ हो गया हवा। जब 2020 का लॉकडाउन हुआ था, 3 महीने बाद ही दिखाते थे
आसमान भी साफ, पेड़ पौधे भी साफ, नदी का पानी भी साफ, तो कौन कर रहा है गंदा? अपनी गलतियों से कर रहा है। जिसको कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड। नेचर के पास आज भी इतना है कि पूरी दुनिया को पाल सकता है वो, लेकिन मनुष्य के लालच के कारण, उसकी गलत आदतों के कारण नेचर थक जाता है बहुत जल्दी। नहीं तो कितना ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से। जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने पड़े लोगों को, तब उस ऑक्सीजन की वैल्यू पता चली। फ्री में इतने सालों से, क्या जन्मों से नेचर दे रही थी, तब उसकी कदर नहीं कर रहे। तो वो चीज़ें हमें सेल्फ को जानने से इन चीज़ों पर वर्क नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक हम ये सारी नेगेटिविटीज़ को छोड़ देते हैं, ध्यान रखने लगते हैं अपना भी। और जो व्यक्ति अपना ध्यान रखता है वो दूसरों का भी रख सकता है। आज एक स्टेटमेंट लोगों ने बना दी कि भाई हम तो सेल्फलेस हैं बिल्कुल। स्पेशली जो फोकस ऑफ द फैमिली होती है, मदर, हम अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं, सब परिवार के लिए करते हैं। तो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, क्योंकि अगर आप अपनी चार्जिंग नहीं करोगे तो परिवार को कैसे दोगे? वो मिस्टेक कर देते हैं। फिर ओवरवर्क करोगे, उधर से रिस्पॉन्स आएगा नहीं, आपको उसका ग्रैटिट्यूड मिलेगा मिलेगा नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। उसका थैंकफुलनेस मिलेगा नहीं। वो सोचेंगे भी ये तो इनका फ़र्ज़ है कर रहे हैं। आप सोचोगे मैं बीमार हूँ तो भी मैं कर रही हूँ, उसमें भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। फिर उधर से थैंकफुलनेस आएगी नहीं, फिर डिस्टर्ब होंगे। तो लिमिट किसने तोड़ा? हमने तोड़ा ना। इसलिए जीवन संतुलन का नाम है। आज पेरेंट्स अपसेट ही इसीलिए होते हैं कि सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं जीवन भर। पहले तो कमाते नहीं थे, अभी तो पिछले 30-40 साल से ट्रेंड चालू हुआ ना, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग। तो जो वर्किंग नहीं होते पूरा दे देते हैं माँ परिवार को, फिर बच्चे केयर नहीं करते, कदर नहीं करते, फिर वो दुखी होते हैं। तो इसलिए बैलेंस जहाँ टूटता है वहीं गड़बड़ होती है।